नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3 शुरू करेंगे। इससे पहले दो लेक्चर्स में हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को बड़े ही डिटेल में हमने समझा। अब हम थ्योरम 6.3 करेंगे बच्चों। आइए ज़्यादा टाइम ना हम वेस्ट करते हुए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों। बच्चों, थ्योरम 6.3 प्रूव करने से पहले हमने जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की है उसमें अभी एक दो एस्पेक्ट्स हमें समझने और भी बाकी हैं, जो मैं आपको समझाना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि उन एस्पेक्ट्स को हम डायरेक्टली अप्लाई जब करेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये कैसे आया। आइए समझें उनको। कि हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में पढ़ा था बच्चों कि कोई भी ट्राइंगल हो, इन एनी ट्राइंगल ABC, अगर उसमें किसी एक साइड के पैरेलल हम लाइन कोई L ड्रॉ करें, देन इट विल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। अगर इस पॉइंट्स को हम M और N का नाम दे दें और L पैरेलल होगी BC के, तो हमने देखा था इफ L इज पैरेलल टू BC, तो बच्चों हमने समझा था कि AM ओवर BM इज इक्वल टू AN ओवर NC। इतना तो आप समझ गए। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर हम करें तो आपको पता है कि जो रेशो हो, इज इक्वल टू वाली इक्वेशन हो, तो हम सेम चीज़ दोनों तरफ प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ये तो आपको पता है। अगर हम इसके दोनों तरफ +1 करें तो इफ वी ऐड 1 टू बोथ साइड्स, देखें क्या होगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो AM प्लस BM ओवर BM इज इक्वल टू AN प्लस CN ओवर NC या CN, एक ही बात है बच्चों। AM प्लस BM क्या हो गया? AB ओवर BM। उसी तरह से AN प्लस CN कितना हुआ? AC ओवर CN। इसे समझे आप? जैसे कि हमने देखा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कि अगर L एक लाइन हो बच्चों, तो ये किसी एक साइड के पैरेलल होगी, तो AM ओवर BM इज इक्वल टू AN ओवर CN तो हमने कर लिया। अब अगर हम ऐड करें 1 दोनों साइड्स पर, तो हमने देखा कि AB ओवर BM ये वाली रेशो भी इक्वल होगी AC ओवर CN के। ये बात समझ गए आप? मतलब कि अगर साइड L पैरेलल गिवन हो, तो जैसे हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, वैसे ही BPT से हम, अगर आप प्रूव करना चाहो तो कर सकते हैं। मगर हमने देखा कि +1 दोनों तरफ करके ये भी हमारे पास एक रेशो की रिलेशनशिप आ गई। मतलब दिस ओवर होल साइड इज इक्वल टू दिस ओवर होल साइड। ये बात समझ गए आप? एक तो ये एस्पेक्ट हो गया, एस्पेक्ट नंबर 1। अब दूसरा एस्पेक्ट देखो बच्चों, हमने ये किया था, हमारे पास था AM ओवर BM इज इक्वल टू AN ओवर CN। वही बात तो हमने बाय BPT हमने देख ली। अगर मैं इसको ऐसे रेसिप्रोकल कर दूं तो भी ट्रू होगा। जैसे रेशो दोनों तरफ करनी पड़ेगी मगर एक तरफ नहीं।
और हम इसको रेसिप्रोकल टर्म करके भी समझ सकते हैं नीचे से, ए एम ओवर ए एम, ए बी एम ओवर ए एम इज इक्वल टू सी एन ओवर ए एन, ये भी ट्रू होगा। अब ये ट्रू होगा तो अगर इसमें दोनों तरफ मैं 1 को ऐड कर दूं वो भी ट्रू होगा, ए बी एम ओवर ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू सी एन ओवर ए एन प्लस 1, ये भी ट्रू होगा बच्चों। अब इसका एलसीएम लें तो बी एम प्लस ए एम ओवर ए एम इज इक्वल टू सी एन प्लस ए एन ओवर ए एन। यहां से क्या रिलेशनशिप बन गई, बी एम प्लस ए एम क्या हो गया बच्चों, ए बी ओवर ए एम। इसी तरह से इधर आ जाएगा बच्चों ए सी ओवर ए एन, ये भी एक एस्पेक्ट हो गया बच्चों। जैसे बी एम ओवर होल इज इक्वल टू सी एम ओवर होल, उसी तरह से ए एम ओवर होल इज इक्वल टू ए एन ओवर होल, ये भी ट्रू हो गया बच्चों। दिस बाय होल इज इक्वल टू दिस वन बाय होल, ये भी बीपीटी की ही हमारे पास आउटपुट निकल के सामने आई। कोई समझने वाली बात नहीं थी, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है इसको, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूं कि कैसे ये एस्पेक्ट्स भी हम देख सकते हैं। उसी तरीके से अब जैसे हमने 2 पॉइंट्स और सीख लिए बच्चों कि अगर एल ए बी सी में बी सी के पैरेलल होगी तो ए एम ओवर बी एम इज इक्वल टू ए एन ओवर सी एन, ये तो हम बीपीटी से लिखते आए हैं। इसी के साथ अगर ए एम ओवर होल भी लिखें वो भी ट्रू होगा, ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एन ओवर ए सी, ये भी ट्रू होगा। और नीचे वाले की तरफ से जाएं, बी एम ओवर ए बी इज इक्वल टू सी एन ओवर ए सी, ये भी ट्रू होगा। और फोर्थ क्वेश्चन समझा रहा हूं, वैसे कॉमन सेंस है कि इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होगा, कि जैसे ए एम ओवर बी एम करते थे तो बी एम ओवर ए एम भी कर सकते हैं, ये तो सिर्फ इसका रेसिप्रोकल है बच्चों। बी एम ओवर ए एम इज इक्वल टू सी एन ओवर ए एन, ये 3 एस्पेक्ट्स और हमारे बीपीटी की थ्योरम के साथ ही हमें आने चाहिए, जो हम क्वेश्चंस में बच्चों डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। जैसे हम बीपीटी को निकालते हैं, बीपीटी का रिजल्ट हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं सिंपली बाय राइटिंग बीपीटी, उसी तरह से अगर लाइन पैरेलल दी हो तो हम ये रिजल्ट्स भी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं यहां पर रीजन देके बाय बीपीटी। और अगर कोई बच्चा इसको आगे एक्सप्लेन भी करना चाहे तो वो +1 दोनों तरफ ऐड करके ये निकाल सकता है। समझे बच्चों, ये इसकी मॉडिफिकेशन है बीपीटी की, इसे आप समझ लो मॉडिफाइड बीपीटी है ये। एक्सरसाइज 6.3 में ये एस्पेक्ट्स हमारे बहुत बार यूज होंगे, मॉडिफिकेशन है ये, मॉडिफाइड बीपीटी नाम देंगे हम इसको। एक्चुअली दिस इज मॉडिफाइड बीपीटी, समझे बच्चों आप। अब इसको बड़े ही ध्यान से आप, अगर कई बार नहीं समझ आता बच्चों, ऑनलाइन स्टडी का, लेक्चर का, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर का यही फायदा होता है कि आप उसको पॉज करके समझ कर लिख सकते हैं, या फिर रिवर्स करके दोबारा 100 टाइम्स तक भी आप समझ सकते हैं। अगर आज के YouTube चैनल के इस युग में आप ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ते हो बच्चों, तो ये आपके बड़ा ही पॉजिटिव इफेक्ट है कि जो बात नहीं समझ आई उसको आप रिपीट करके देखते जाओ, रिवर्स करके देखते जाओ, तो वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये मॉडिफाइड बीपीटी का कॉन्सेप्ट है जो ये आपको अब क्वेश्चंस में तंग नहीं करेगा बच्चों, ये हम डायरेक्टली अप्लाई किया करेंगे और साथ साथ मैं आपको बीच में रिवाइज भी कराता जाऊंगा। आइए चलो अब हम देखते हैं थ्योरम 6.3।
थ्योरम 6.3 है हमारी बच्चों, इफ इन टू ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यस, इसको ए सिमिलैरिटी रूल के हिसाब से भी आप याद कर लेना, क्योंकि ये थ्योरम है बच्चों, जब आप क्वेश्चन अप्लाई करोगे तो इस थ्योरम के रिजल्ट को आप डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे यूज करेंगे? रिजल्ट इसका ये होगा कि दो ट्राइंगल्स हों, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो हम उनको सिमिलर लिख सकते हैं और सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। कैसे? पहले हम इसको प्रूव करेंगे बच्चों। हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है बच्चों डी ई एफ। दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। इसमें हमारा गिवन क्या है बच्चों? टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ इन विच एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये बच्चों हमें गिवन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हमें गिवन है, एंगल बी जो है हमारा वो एंगल ई के बराबर गिवन है हमें, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर गिवन है हमें। ठीक है बच्चों, इसे स्पेस की प्रॉब्लम आ जाएगी, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये हमें गिवन है बच्चों। प्रूव हमने क्या करना है? टू प्रूव करना है बच्चों, अगर दो ट्रायंगल्स में इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी साइड को हमने सेम रेशो में प्रूव करना है। ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ। बच्चों ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन कोई होगी क्या? हमें इसको प्रूव करने के लिए किसी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है? यस ऑफ कोर्स। इसमें बच्चों क्या करो, ध्यान से देखना कंस्ट्रक्शन को, कि जितनी साइड ए बी है बच्चों उसको मेज़र करके उतनी ही हमने डी पी ले ली, और जितनी साइड ए सी है बच्चों उसको मेज़र करके उतनी ही लेंथ हमने यहां पर ले ली, पी डी क्यू। मीन्स कि ए पी जितना है उतना हमने डी पी ले लिया, ए सी जितना है उतना हमने डी क्यू ले लिया, और फिर पी क्यू को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी बच्चों। टेक डी पी इज इक्वल टू ए बी, डी क्यू इज इक्वल टू ए सी एंड ज्वाइन पी क्यू। समझ गए बच्चों आप? अब हम इसके प्रूफ की तरफ आएंगे। अब देखेंगे इसको प्रूव कैसे करेंगे। प्रूफ बच्चों, ये प्रूफ वाला पोर्शन थ्योरम का एग्जाम्स में आपको मार्क्स दिलवाने वाला होगा, और अगर आप ये नहीं लिखते या अगर आप लिखेंगे ये वाला पोर्शन बच्चों आपके मार्क्स कटवाने से बचने के लिए है। समझ गए आप? इसे जरूरी है भी नहीं भी, ये तो मार्क्स दबाएगा, मेजर पोर्शन है। अगर कोई एग्जामिनर अच्छा हुआ
तो वो इसको देखकर आपको मार्क्स और बढ़िया देगा। जैसे 5 नंबर का आ गया तो आपको 4 दे सकता है अगर आप ये नहीं एक्सप्रेस करेंगे। तो अभी से आदत डाल लो कि कंप्लीटली एग्जामिनर को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से, फाइन तरीके से समझा देना है कि आप उसे क्या कहना चाहते हो। तो प्रूफ में हम देखेंगे बच्चों, सबसे पहले आप एक बात को नोट करो कि ए बी हमने डी पी के बराबर लिया है, ए सी हमने डी क्यू के बराबर लिया है, और ये एंगल हमारा इसके बराबर है। तो बाय एस ए एस ये जो हमारा ट्राइंगल होगा बच्चों, ये वाला, इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। पहले तो आप इस बात को लिख के 1 नंबर देके छोड़ दो। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू 9th क्लास में किया था बच्चों आपने। ए बी इज इक्वल टू डी पी कंस्ट्रक्शन है हमारी, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू ये भी कंस्ट्रक्शन है हमारी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी ये हमें गिवन है। तो बाय एस ए एस दो साइड्स इक्वल हो और बिचला एंगल इक्वल हो तो ट्राइंगल बाय एस ए एस एक्सियोम से बच्चों कॉन्ग्रुएंट होंगे। बाय एस ए एस एक्सियोम हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। इसका रिजल्ट हम बाद में देखेंगे, पहले आप इसको कॉन्ग्रुएंट करके छोड़ दो। इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी, आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए इसको मैंने पहले ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके यहाँ पर लिख दिया। इसे 1 नंबर दे के छोड़ दो बच्चों। आप इतनी सी बात को पहले रिवाइज करो, ये बहुत बढ़िया है बच्चों। अगर जरा सा भी आपने ध्यान भटकाया तो आप इसको समझने में लूज कर जाओगे बच्चों। थिंक अबाउट इट। अब देखो बच्चों, यहां से कॉन्ग्रुएंट करने के बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हमें शायद स्पेस की प्रॉब्लम आ जाएगी, मगर मैं इसको इरेज करना नहीं चाहता। ये ट्राइंगल जब आपके बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब इसको मैं नेमिंग करने जा रहा हूं। ये आपका 1 नंबर दे दो, ये आपका 2 नंबर दे दो और इसे आप 3 नंबर दे दो। बच्चों देखो, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर आ गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 गिवन था। देखो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर बच्चों ये चीज गिवन थी, ये चीज हमने प्रूव कर दी कॉन्ग्रुएंसी से। 1 2 के बराबर है, 1 3 के बराबर है, इसका मतलब 2 3 के बराबर होगा। दिस एम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया बच्चों, पर ये कौन से एंगल हैं? दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो तो क्या होता है? तो लाइंस पैरेलल होती हैं बच्चों। 2 और 3 इक्वल हो गए, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां से हम कह सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। दिस एम्प्लाइज पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। ये साइड बच्चों इसके पैरेलल हो गई, समझे आप? अब ये साइड इसके पैरेलल हो गई तो आपको याद है बीपीटी,
जब कोई ट्राइंगल में एक साइड किसी साइड के पैरेलल हो देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। तो यहां से बाय बीपीटी डीपी ओवर डीई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर क्यू एफ आ जाएगा बाय बीपीटी। इसको आप समझे, डीपी ओवर पीई सॉरी इज इक्वल टू डी क्यू ओवर क्यू एफ आ गया। इसे आप समझ गए। अब जो मैंने मॉडिफिकेशंस आपको समझाई थी बच्चों, उसको आप जरा ध्यान दो कि यहां से हम इसको ये भी कह सकते हैं और डीपी ओवर डीई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एफ अगेन बाय बीपीटी है बच्चों। दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस और दिस ओवर होल इज इक्वल टू दिस ओवर होल, यही किया है हमने यहां पर। अब बच्चों डीपी हमारी किसके बराबर थी? ए बी के कंस्ट्रक्शन है। डी क्यू हमारी किसके बराबर थी? ए सी के कंस्ट्रक्शन है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि डीपी की जगह आप ए बी यूज कर लो। ए बी ओवर डीई इज इक्वल टू डी क्यू की जगह ए सी यूज कर लो, ए सी ओवर डी एफ। ये बात अब आपको मेन कुछ जो हमने प्रूव करना था उसके हम नजदीक पहुंच चुके हैं। इसको आप 2 नंबर दे दो। ए बी ओवर डीई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ। यहां तक समझे आप? ध्यान से देखो। अब बच्चों एक बार और ध्यान दो आप, ये 2 बन गई। अब देखो जरा, थोड़ा सा मैं आपको शुरू वाला स्टेप दोबारा से समझा रहा हूं। ये हमारा ए बी सी था, ये हमारा डी ई एफ था। जैसे हमने ए बी के बराबर यहाँ काटा, ए सी के बराबर यहाँ काटा, इसको ज्वाइन किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया बच्चों ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ। समझ गए? अब ध्यान से समझना, अगर मैं ए सी के बराबर यहां पॉइंट लूं और BC के बराबर यहां पॉइंट लूं और इसको ज्वाइन करूं ऐसे, तो यहां सिमिलरली कह सकते हैं हम बच्चों। अब हमारा AB ओवर DE यहां पर BC ओवर EF के बराबर आ जाएगा। इस स्टेप को सिमिलरली करके, क्योंकि सारा स्टेप हम दोबारा करते, उसके दोबारा करने की हमें ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो जो यहाँ किया है उसको सिमिलरली यूज़ करके हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों कि ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एस। इसको 3 नंबर दे दो। अब 2 और 3 को ध्यान से देखो बच्चों। ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए बी ओवर डी ई, ए बी ओवर डी ई ए सी ओवर डी एफ के बराबर है, ए बी ओवर डी ई बी सी ओवर ई एफ के बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 बच्चों, ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ। वी गेट ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ। यही हमने प्रूव करना था बच्चों, हैंस प्रूव्ड। यही करना था हमने कि क्वेश्चन थ्योरम था कि अगर 2 ट्राइंगल्स में हमारे एंगल सिमिलर हों, इक्वल हों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो हमारी वो ट्राइंगल की साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी। यही है हमारा ए सिमिलैरिटी रूल। इसे आप अच्छी तरह से समझ लो बच्चों। इतना बड़ा क्वेश्चन थ्योरम को प्रूव करने के लिए था, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सिर्फ इसका रिजल्ट देखेंगे
और रिजल्ट क्या होगा, अगर हमें दो ट्रायंगल्स दिए हों और अगर हमें उनकी तीनों एंगल्स इक्वल कह दिए उन्होंने, तो हम उसका रिजल्ट यूज कर लेंगे बच्चों कि उनकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी। ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ। अच्छी थ्योरम सी, देखने में एनसीईआरटी में तो 2 स्टेप में इसको सॉल्व कर दिया, पर बच्चों मेरे ख्याल से इतना तामझाम करने की जरूरत थी ताकि आपको समझ आ सके। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसके कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सरसाइज 6.3 में यूज होंगे। ये है हमारी ए सिमिलैरिटी रूल। अब इसे पॉज करके ध्यान से नोट कर लेना बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए इसका कन्वर्स थ्योरम प्रूव करूंगा, थ्योरम 6.4, जहां पर इसके उल्ट होने की बात करेंगे। वहां पर हमें गिवन होगा कि अगर दो ट्रायंगल्स में साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उसको बोलेंगे हम एस रूल। अब आप इसको नोट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, और प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।